सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान हमारे जीवन और इस जगत को महान बनाने वाला ज्ञान है। हम अपने गुणकर्म स्वभाव को अच्छा बनाएं, अपने मन, वाणी और शरीर से उत्तमोत्तम कर्मों को करने वाले बने। कभी भी हम अपने मन, अपने वाणी और शरीर से किसी का अहित न करें। सुंदर आनंद से युक्त जीवन जीना यह हमारा परम कर्तव्य है। तन और मन का स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए हम अपने इस जीवन को जितेंद्रियता से युक्त होकर के इस शरीर रूपी कलश को सोम कणों से पूर्ण करने का प्रयत्न करें। अपनी इंद्रियों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। हम इंद्रियों के वशीभूत न हो, इंद्रियों के पराधीनता को हम स्वीकार न करें, अर्थात इंद्रियों के प्रति हमारा जो ज्ञानपूर्वक व्यवहार है वह सदा बना रहे। हम विचलित न हो। हम इंद्रियों के आकर्षण, जो विषयों का आकर्षण इंद्रियों को आकर्षित करता है, और हम उसके पीछे लग जाते हैं, जिससे हमको बड़ी हानि उठानी पड़ती है, हानि सहन करनी पड़ती है। हम इस हानि से बचें और परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान से अपने आप का परिष्कार करें, तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही सुंदर, सफल और सजग हो जाएगा। ऋग्वेद के तृतीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम तृतीय मंडल के 32वें सूक्त के 15वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर चर्चा की है। कलश की अपूर्ण, जो अपूर्ण है वो तो अपूर्ण ही है। अपूर्ण मतलब सोम से परिपूर्ण, ऐसा। तो वेद मंत्र लिखता हूं, फिर आपके समक्ष चर्चा करूंगा। अपूर्णो अस्य कलशः। ओम अपूर्णो अस्य कलशः। अस्य कलशः। स्वाहा सेक्तेव
कोशम शीथ से पिबध्यई। कोशम कोशम सी शुचे पिबध्यई। पिबध्यई समुप्रिया आवत समुप्रिया आववृत्रन आव वृत्रन। मदाय वृत्रन मदाय प्रदक्षिणी दभिः प्रदक्षिणी दभिः सोमास इंद्र। सोमास इंद्रम। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 32वें सूक्त का यह 15वां मंत्र है। ओम आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोशम सिसिचे पिबध्यई समुप्रिया आववृत्तन्मदाय प्रदक्षिणदभि सोमास इंद्रम। ओम आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोशम सिसिचे पिबध्यई समुप्रिया आववृत्तन्मदाय प्रदक्षिणदभि सोमास इंद्रम। बहुत ही सुंदर बात है। इसके पहले का जो वेद मंत्र है उसमें ये कहा था कि जो व्यक्ति अपने बुद्धिमत्ता से समझदार जो होता है वह
विवेकवान व्यक्ति मृत्यु से पूर्व ही प्रभु का स्मरण करता है। यह भौतिक वृत्ति वालों के आदर व अध्यात्म वृत्ति वालों के प्रेम का पात्र होता है। और इस वेद मंत्र में ये कहा कि प्रभु की उपासना में प्रवृत्त होने वाले अस्य इसका कलशः, वास्तव में इस शरीर को कलश की उपमा दी गई है। यह शरीर रूप कलश अपूर्णः सोम से पूर्ण होता है। कलश शब्द ऐसे तो हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि कलाह शेरते अस्मिन, इस व्युत्पत्ति से 16 कलाओं का आधारभूत यह शरीर, इसका अर्थ सोम ही किया जाए तो अर्थ इस प्रकार होगा कि अस्य कलशः अपूर्णः। तो इस जितेंद्रिय पुरुष का सोम शरीर में ही आपूर्ण होता है, चारों ओर व्याप्त होता है। ब्रह्मचर्य का जो सच्चा और अच्छा ज्ञान वेदों से ही हमको प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो हमको संकेत किया जा रहा है इस वेद मंत्र के द्वारा कि इस शरीर रूप कलश में अपूर्णः सोम से पूर्ण होता है। इसका जो रेत कण है इसके इस शरीर कलश में ही सुरक्षित रहते हैं। इसके रक्षण से स्वाहा अर्थात यह व्यक्ति उत्तम त्याग वाला होता है। अपने जीवन को ही यह प्राजापत्य यज्ञ में आहुत कर देता है। इव जैसे एक सेकता सेचन करने वाला भूमि का सेचन जो करता है, उसी प्रकार से मैं कोशे इस शरीर कोश को सुरक्षित रेत कणों से सिंचे सिक्त करता हूँ। इस प्रकार से यह सोम पिबध्यई अर्थात मेरे पान के लिए होता है। मैं जितेंद्रियता के साथ अपने प्राणों का नियमन करता हुआ, अपनी इंद्रियों पर नियमन करता हुआ, जो अंतिम धातु है इस शरीर का, उस धातु का समुचित सदुपयोग इंद्रियों की तेजस्विता, वाणी की तेजस्विता और अपने उद्यम अपने पुरुषार्थ में उसका समावेश करता हूँ। मैं विषयों में फंस करके इंद्रियों के अधीन होकर के इस सोम का दुरुपयोग नहीं करता हूँ। विषय और जो अज्ञान मूलक कामनाएं हैं उनमें नहीं फंसता हूँ। मेरे द्वारा यह सेवन अर्थात मेरे द्वारा इसका आधान होता है। इसे मैं शरीर में ही सींचने का अर्थात शरीर के एक एक अंग को पुष्ट करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। निश्चय से प्रियाः प्रीणित करने वाले ये सोमासः सोमकण इंद्रम अभि इंद्र की ओर प्रदक्षिणित अर्थात प्रकृष्ट दाक्षिण्य सरलता के साथ सम अववृत्तन सम्यक प्राप्त होते हैं। और ये मदाय उस इंद्र को जितेंद्रिय पुरुष को हर्षित करने वाले होते हैं। वेद मंत्र इस ओर हमारा संकेत करना चाहता है कि वास्तव में जो अपने इंद्रियों को वश में रखता है, कुचेष्टाओं से बचता है, जो इस शरीर रूपी कलश को सुरक्षित रखता है, और सुरक्षित कैसे रख सकता है, वह ब्रह्मचर्य का पालन है। गृहस्थ में रहते हुए भी, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए भी, संसार के झमेले में अनेक अनेक जो इस
संसार मेले में भी हम अपने आप को कैसे जितेंद्रिय बना पाएं, कैसे इन इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रख पाएं, इसका ज्ञान हमको वेदों से मिलता है। इसलिए इस शरीर रूपी कलश को सोम कणों से पूर्ण करने का प्रयत्न करता है जो अपने सामर्थ्य को, अपने अंतिम धातु को इस शरीर में ही सुरक्षित रख करके इनका भरण पोषण करता है, इनको पुष्ट करता है। और ऐसा यत्न जो करता है, यह सुरक्षित जो सोम है, जो वीर्य है, उसके आनंद का कारण बनता है। देश काल और परिस्थितियां बदलती रहती हैं संसार में। आज का जो परिवेश है, इस दिव्य भावना, इस दिव्य कामना का नितांत अभाव दृष्टिगोचर होता है चारों ओर। माता पिता गुरु आचार्य भी उस श्रेणी के नहीं मिलते हैं, उनको उतना ज्ञान नहीं होता है। ऐसे बिरले माता पिता गुरु हैं, समर्थ जो होते हैं, अपनी संतानों और अपने शिष्यों को श्रेष्ठ उत्तम आचरण सिखाते हैं और बाल्यकाल से ही जितेंद्रियता उनके अंदर रहे, उनका संयम उनकी इंद्रियों पर रहे, पूर्ण नियंत्रण रहे, ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं कि असमय में अकाल मृत्यु से वो कभी भयभीत नहीं होते, ना अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और उस अंतिम धातु से, उस सोम से, जो सोम पान करता है, सोमपाई है जो, उनके शरीर और उनके मन अत्यंत निर्मल, अत्यंत बलशाली, अत्यंत क्रियाशील और दूसरों का सदा सर्वदा हित करने वाले होते हैं। अहित से बचते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं। इसलिए इस शरीर को इस प्रकार से कलश कहा है, क्योंकि इसमें 16 कलाओं, शेरते अस्मिन कलाह, इस शरीर में कलाओं का आधान होता है और 16 कलाओं से युक्त मनुष्य निसंदेह स्वयं का कल्याण करता ही करता है, संसार का भी अत्यंत कल्याण करने वाला होता है, सदा आगे बढ़ने वाला होता है। और जो इंद्रियजित नहीं होता है, इंद्रियों में जिनका वश नहीं चलता है, वे बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, शरीर से भी कमजोर, मन से भी कमजोर और आत्मा से भी कमजोर। आत्मबल उनका कम होता है, उत्साह कम होता है। फलस्वरूप अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार के दोष से युक्त जीवन जीने का उनका जो विवशता है, उनकी जो मजबूरी है, उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। एक एक अंग धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है और कालांतर में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, पूरा जीवन भी ठीक नहीं जी पाते हैं। इसलिए हम स्वयं जितेंद्रिय बने, इंद्रियों पर स्वयं शासन करने वाले बने। इंद्रियों को कभी भी, क्योंकि इंद्रियां तो बहिर्मुख है और बहिर्मुख इंद्रियां हमारी जब किसी विषय का आलंबन पाती हैं तो वहाँ पर वो ठहर नहीं पाती, रुक नहीं पाती और मन भी उन्हीं के साथ हो जाता है। जब मन भी उन्हीं के साथ हो गया तो फिर अनिष्ट होने से कोई बचा नहीं सकता। जैसे इंद्रियां घोड़े के समान है, घोड़े सरपट भाग रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं है और मन लगाम बिल्कुल ढीली है, उन्हीं के साथ वो भी हो लिए, तो बुद्धि भी कोशिश में लगा है,
नहीं कर पा रहा है। तो मन, बुद्धि और इंद्रियां यदि हमारे नियंत्रण में नहीं है, अर्थात हमको स्वविवेक नहीं मिला है, नहीं प्राप्त हुआ है, तो निसंदेह हम कभी भी अपने शरीर को सुरक्षित नहीं रख सकते। लेकिन जब हमारी इंद्रियां मन के अधीन होंगी, मन के नियंत्रण में रहेंगी, मन बुद्धि के नियंत्रण में रहेगा और बुद्धि आत्मानुकूल आचरण करेगी, तो कभी भी हमारा पतन नहीं होगा, सर्वदा उत्थान ही उत्थान होगा। और ऐसा उत्थान जो हमारे इस शरीर की ऊर्जा को शरीर में ही सींचती है। ऐसी ऊर्जा नहीं कि बिल्कुल इतना जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, ऐसा जो बोलते हैं लोक में कि बिल्कुल आपे से बाहर हो गए। तो आपे से बाहर नहीं होते। हमारा और जो इस जगत का जो व्यवहार है, उस व्यवहार में पूर्ण शुद्धता, पूर्ण पवित्रता, पूर्ण जितेंद्रियता जब नहीं होगी, तब निसंदेह व्यक्ति दुखी होगा। और जब इनके अंदर सात्विक भाव जागृत होता है, सात्विकता के साथ जितेंद्रियता हम जब प्राप्त करते हैं, तो वह हमारे उत्तम बुद्धि के लिए, उत्तम मन के लिए और इंद्रियों का व्यवहार इंद्रियों के लिए यदि मर्यादित है, व्यवस्थित है, संयमित है, तो उससे जीवन हमारा उत्कृष्ट होता है। नहीं तो इंद्रियां ही इंद्रियों को नष्ट करने का काम करती हैं। अर्थात कहने का आशय क्या है, जब हमारा किसी भी इंद्रिय के प्रति यदि हम अजागरूक हैं, जैसे रसना है, तो रसना यदि हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमको यदि कोई रोग है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये अमुक वस्तु नहीं खानी है, अमुक पदार्थ नहीं खाना, और फिर भी हम नहीं मान रहे हैं, तो नहीं मान रहे हैं और बार बार उसी को खा रहे हैं। किसी को घाव हो गए, कहीं कट गया, कहीं जल गया, तो उसको मना कर दिया गया कि खट्टे पदार्थ नहीं खाना, दही नहीं खाना, छाछ नहीं पीना, ये बात मना कर दी और उसने नहीं माना, उसने पिया। तो जिस अंग में वह घाव है, वह घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। काम किया रसना ने और भोग भोग रहा है दूसरा अंग। इसी प्रकार से यदि एक इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है, तो दूसरे को भोगना पड़ता है। ये बात निसंदेह हमको समझनी चाहिए। जो भाव यहाँ पर है, वह भाव उत्तमता के आधान के लिए है। देश काल परिस्थितियां कैसी भी हो, संसार कैसा भी हो, लेकिन वेद जिसकी ओर हमको चलाना चाहते हैं, यदि हम उधर चलना चाहते हैं, वेदानुकूल आचरण करना चाहते हैं और करते हैं, तो कभी भी हम गिरते नहीं, पतित नहीं होते। हमारे शरीर का सामर्थ्य हमारे शरीर को उत्थान की ओर ले जाता है। और यदि वह सामर्थ्य पतित हो गया, अर्थात विषयों का आकर्षण व्यक्ति को खींच लेकर के धराशायी कर दिया, तो फिर हम कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अतः यह हमको सुनिश्चित करना है कि इंद्रियों का नियंत्रण जो चल रहा है, उस इंद्रिय निग्रह में कैसे हम जीवन को जिएं और इस जीवन के लिए जो जो आवश्यक है वह हम करें, जिससे एक भी पल निराशा, हताशा ना आए। नहीं तो यह जीवन और यह जगत कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं होगा, पतन को ही प्राप्त हो गया है। और जब ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान, विधि और निषेध हमको स्पष्टता से पता चल जाएगा, तो निसंदेह हमारा यह जो मनुष्य का जीवन है, यह तर जाएगा, भव सागर पार हो जाएगा, अपना और दूसरों का भी कल्याण कर जाएगा। नहीं तो ये होता है कि हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे,
ये जो भावना है ये अच्छी भावना नहीं है। हम स्वयं कल्याण के पथ पर चलें, सच्चाई अच्छाई के मार्ग पर चलें, ऊर्ध्वरेता बने, संयमित जितेंद्रिय बने, मर्यादित अनुशासित जीवन जीने वाले बने और हमको देख कर के दुनिया के लोग भी हमारा अनुकरण करें, अनुसरण करें। हम जिधर जाएं वही दूसरों के लिए रास्ता बन जाए। हम इतने उच्च जीवन जीने वाले हों, उच्च कोटि का, कि लोग हमारा जब नाम लें तो उनके हृदय में श्रद्धा अपार हो जाए। लेकिन ये केवल कहने की बात नहीं है, इसको जीना पड़ेगा। और जो जितेंद्रियता से युक्त होगा, जो वीर्यवान होगा, बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, प्रज्ञावान होगा, विवेकवान होगा, वही इस जीवन में सबसे बड़ा भाग्यवान होगा। तो इन्हीं शुभ संकल्पों, शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा पुनः करेंगे। ओम शांति शांति शांति।